नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, आज हमें बहुत गर्व हो रहा है अपने सब्सक्राइबर पे। साथियों, आप सभी का मेहनत इस कदर रंग लाएगा सोचा भी नहीं था। साथियों, बेशक हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम आपने जो किया है, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। साथियों, अब लेट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एसजे सर का बहुत ही शानदार वीडियो देखते हैं, जिसे देखकर आपको भी अपने ऊपर गर्व होगा। हाँ जी, हिंदू मैं क्या हेलो कहा? सर, जय भीम। अच्छा जी, हेलो जय सर, जय भीम। भीम। अच्छा जी। सर, आपसे मिलने की बहुत मतलब मैं वर्ण व्यवस्था पे बात करना चाहता हूँ। ओके, वर्ण बोलिए। व्यवस्था पे सर, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी सर, हाँ, हाँ, और बोलिए। उसमें जो जो उसमें सर जो जैसे शुक्ला, त्रिवेदी और शर्मा वगैरह जो होते हैं सर, हुँ। उसमें जो आपसी में शादी कर लेते हैं सर। हुँ। और जो एससी में है सर, जो एससी में ओबीसी में है सर, जैसे यादव, राठौर और कुछ लोग हैं सर, तो ये यादव यादव में शादी क्यों करते हैं और जाटव जाटव में शादी क्यों करते हैं सर? ये देखें, मेन चीज़ क्या है ना कि धर्म का अंतर है। अच्छा सर। आपके पास अपना कोई धर्म नहीं है ना, आपके पास आपका धर्म होगा तो आप कर लेंगे। यस और सर। आपके पास नहीं, अगर धर्म नहीं है, जैसे ब्राह्मण है, तो हाँ ब्राह्मणों के ये जितने भी हैं, उनका कैसे कनेक्शन है कि चाहे शुक्ला होगा, चाहे पांडे होगा, चाहे दुबे होगा, चाहे चौबे होगा, वो क्या कह रहा है कि हम सब ब्राह्मण हैं। जी सर, हाँ सर। हाँ, लेकिन जाटो लोग जितने भी हैं, तो वो सब क्या कह रहे हैं कि हम जाटो हैं, इसीलिए हाँ जाटो-जाटो सर। में करते हैं। यादव कहता है कि हम यादव हैं, इसीलिए कर रहे हैं। सरनेम तो एक्चुअली वो कुछ सर, भी लगा लें ना, सरनेम वो अहिर लगा लें, सरनेम वो हाँ चौधरी लगा लें, सरनेम वो वर्मा लगा लें, सिंह लगा लें, ग्वाला लगा लें, यादव लगा लें, यदु लगा लें, यदुवंशी लगा लें, लेकिन कह क्या रहा है कि हम क्या हैं? हम यादव हैं, इसीलिए वो हाँ यादव सर। में कर रहा है। अब अगर इनके एक्चुअली पास सर, हाँ, बोलिए, बोलिए। एक्चुअली सर मैं कंपनी में काम करता हूँ, तो जो हमारी जो मतलब समाज का आदमी है, एससी वर्ग का आदमी है, तो वो बोला राम राम सर, तो मैं बोला जय भीम। तो वो हुँ। बोला कि राम राम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो मैंने बोला आप जय भीम क्यों नहीं कर रहे हैं सर? तो बोला कि मैं हुँ। बोला अपनी तरफ से कि सर आप, मैं राम को यूं नहीं मानता हूँ कि राम ने शूद्र को, जो सम्मुख था, उसका हुँ। गला टिपा था, वो हमारी समाज का आदमी था। तो वो मेरे पे भड़क गया था बिल्कुल। नहीं, आप एकदम। इससे भी बढ़िया जवाब दीजिए। आप इससे कहिए कि भाई हम राम को भी मान लेंगे, लेकिन इतिहास में राम का नाम का मिलता नहीं है। ना राम मिलता है, ना स्पाइडरमैन मिलता है, ना बैटमैन मिलता है। तो जब हाँ जी हमको ये सब सर। मिलते ही नहीं। हाँ, जब हमको ये मिलेंगे तो मानेंगे ना। हम क्या फालतू बैठे हैं कि हमको कोई स्पाइडरमैन कहेगा स्पाइडरमैन मान लो, बैटमैन मान लो तो हम मान लेंगे? भाई हम उसी को मानेंगे जो हमारे भारत का इतिहास है। हमको किसी से द्वेष नहीं है। सीधे कहिए कि हमको किसी से राग द्वेष नहीं है। आप इतिहास में उस किरदार को लाइए, उस किरदार ने इस देश के लिए कुछ किया हो, यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया हो, तो हम दे देंगे रिस्पेक्ट। हमको रिस्पेक्ट देने में कोई थोड़ी दिक्कत है। एक्चुअली सर, वो मेरे को मारने के लिए दौड़ जाते हैं डायरेक्ट। मैं जो अच्छा बताइए। अच्छा जो, मैं नास्तिक और आदमी हूँ, वो क्या बिल्कुल मैं भगवान पे वो क्या विश्वास करता ही एससी नहीं था। एससी ही था वो लड़का, मतलब वो हाँ, व्यक्ति? एससी का था, वो संघवार था, एससी का, हुँ। एससी का था। संघवार हाँ। जो, उनके भी सर हुँ। गोत्र अलग अलग हो गए हैं। जैसे संघवार अलग है, और हुँ। जैसे वो कोली अलग है, तो कोली अपनी लड़की को नहीं देंगे, संघवार की लड़की को हुँ। ले लेंगे डायरेक्ट। उनकी हुँ। समझ में नहीं आ रहा सर, मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं डायरेक्ट। मैं आपको कम से कम 3 7 साल, 3 2 सालों से सुन रहा हूँ मैं सर। मैं आपको अच्छा लग तो मतलब मैं। हुँ। आप ऐसा कीजिए ना, मैं आप लोगों से क्या कहता हूँ कि आप लोग ना पहले सामने वाले को परखा कीजिए, उसको देख लीजिए कि उसकी क्षमता कितनी है। मान लीजिए कि नहीं, आप जो है बेचारे की क्षमता है 10 किलो उठाने की, 50 किलो ला दिएगा तो दब जाएगा, भड़क जाएगा वो तुरंत ही। तो आप उसका वज़न देख लीजिए, कितना वज़न उठा सकता है, और नहीं तो हैवी वज़न के लिए यहाँ पे भेज दीजिए, ठीक है ना? हैवी वज़न के लिए यहाँ पे भेज दीजिए, जुड़वा दीजिए। हुँ। ये प्रॉब्लम है सर। मैं आपसे कहता हूँ कि साइंस जी पे जाके हमारे सर, उनसे बात कीजिए, तो आपको गाली हुँ। देने को लगता है डायरेक्ट। यार साइंस इंजी कौन है, फलाना ठिकाने, ये वो, मतलब
मैं नहीं यूपी से हूँ सर। उससे कोई बात नहीं है, उससे कोई बात नहीं है। वो गाली देखें, गाली दे रहा है तो उससे ये पता चल रहा है कि उनको कोई वो नहीं है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। समझ रहे ना? हाँ भारत एक्चुअली तो अंजलि डिबेट मैं की धरती रही है। हुँ। और जो मेरी माता जी हैं सर, वो भी हुँ, इस हुँ। बात को नहीं कहती, मेरे को पागल समझती हैं। पागल समझती हैं? माताजी से बात कराइए। हाँ हाँ जी। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, हेलो। नमस्ते, हाँ, नमस्ते। हाँ। देखिए, आपका जो हुँ, बच्चा है वो सही रास्ते पर है, आप उसको पागल नहीं हुँ। समझिए। नहीं, पागल नहीं समझते, लेकिन ये हमको हुँ। कहते हो ना कि एक बार की सब कुछ बदल दो, तो हम एक बार की कैसे सब कुछ बदल सकते हैं? हम दूसरे नहीं आदमी आप से कैसे लड़ाई कर नहीं, नहीं, आप जो थोड़ा-सा है टाइम तो लेना सब चाहिए ना? चीज़ आप बाबा साहब की पाथ पे चलिए। बाबा साहब हाँ। ने भी अपना रास्ता बदला था कि नहीं? रास्ता क्या, घर वापसी की थी बाबा साहब ने। बुद्ध धम्म को उन्होंने अपने आखिरी दिनों में अपनाया था ना, और अनाउंसमेंट तो बहुत पहले कर दिया था कि हम जो है जन्म तो लिए हैं इसमें लेकिन मरेंगे नहीं। तो बाद में उन्होंने घर वापसी कर ली थी। तो आप समय लीजिए, चीज़ों को समझिए। देखें, अगर आप डिसीज़न आज ले लेंगी तो चल के आगे जो बाल बच्चे होंगे ना उनको इज्जत भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। विदेश में जाके जब आप कहती हैं कि हम जो हैं बुद्धिस्ट हैं, तो विदेश के लोग, चाइना के लोग, म्यांमार के लोग, अमेरिका के लोग, हर लोग आपको बड़े रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएँगी, वहीं पे ब्राह्मण पहुँचा रहेगा तो वो क्या कहेगा, ये नीची जाति वाला है, हम ऊँची जाति वाले हैं। समझ रहे हैं ना? तो हमें क्या करना है, हमें हमें अपनी चीज़ों को बदलना भी तो है ना। सिर्फ़ हम उसको ढोते रहेंगे, सिर्फ़ उसी को पकड़ के चलते रहेंगे, नहीं हमारे पुरखे तो इसी तरह थे, हमको भले कोई नीची जाति बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन हम उसी तरह बने रहेंगे। हमको बदलाव भी तो करना है ना, बाबा साहब ने बदलाव का रास्ता हम लोगों को दिखाया है। तो अब एक हाँ। बार की समाज नहीं हमारी बात को मान पाएगा ना? नहीं, कोई बात नहीं है। समाज देखें, जैसे आपका बच्चा बदल गया, धीरे से आप में बदलाव होगा, वैसे ही बाकी लोगों में भी धीरे-धीरे बदलाव होगा। लेकिन अगर आप बदलाव करेंगी ही नहीं, रुक जाएँगी, तो नहीं बदलाव कभी होगा। ठीक है ये ना? बात सही 4 लोग क्या कहेंगे, उसको छोड़ दीजिए 4 लोग के। बाबा साहब सोचे होते कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो बाबा साहब पूरे एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज को हक अधिकार दिला के गए हैं। सही कह उनसे बड़े तो हम लोग नहीं है ना। ये उनके बात सही डिसीजन से, उनसे ज़्यादा पढ़े-लिखे, उनसे ज़्यादा रिसर्च किए हुए हम लोग नहीं हैं, उनके सामने हम लोग क्या औकात है? वो इतना बड़ा डिसीजन लिए और बोल के गए कि हमारे बच्चों आपका भविष्य इसी में है। तो अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो इसका मतलब कि हम लोग अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सही कह रहे हाँ, तो बच्चा आपका गलत डायरेक्शन में नहीं है, सही डायरेक्शन में है। जी। तो सर बताइए कि ये भगवान-वगवान की तस्वीर-वस्वीर फेंक उठा के? नहीं, नहीं, आप फेंकिए मत, आप मत हुँ, फेंकिए। आप क्या हुँ, कीजिए कि घर में बुद्ध को लाइए, बाबा साहब को लाइए। हुँ। ठीक है? अच्छा, और आप उनको समझिए, बुद्ध को बाबा समझिए साहब जी वो की क्या फोटो कह रहे हैं। लगवाए थे। हाँ, अब बताइए कि सर अम, अच्छा ये बताइए कि सर प्रधानमंत्री, हाँ, हाँ, प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, एक बार भी कहे हैं कि हम राम की धरती से आए हैं, कृष्ण की धरती से आए हैं? अच्छा, ठीक है मतलब सर। अमेरिका में जाते हैं, जापान में जाते हैं, देश-विदेश में जाते हैं, वो जाके क्या कहते हैं? जाके कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। भारत के सबसे धनी अंबानी की जो बीवी हैं, उनकी पत्नी हैं, वो विदेश में जाके कभी कही हैं कि राम की धरती से आए हैं, कृष्ण की? जाके कहती हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध को लाइए, बुद्ध को समझिए। अब बुद्ध को जब आप मानने लगेंगी तो आपका जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा। आपको किसी को फेंकने की इसकी नहीं ज़रूरत है। आप अपने अंदर लाइए बुद्ध को, आपको खुद पता चलते जाएगा कि बुद्ध कह क्या रहे हैं। उनकी आप बात समझिए, बाबा साहब की बात समझिए। उससे ज़्यादा हम लोग नहीं काबिल है ना कि हम उनसे ज़्यादा हम लोग को समझने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं ठीक ना? है सर, ठीक है। हाँ, हाँ। सर हम अपने जी, यहाँ जी अम्बेडकर बताएँ। जी के फोटो लगाते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय भीम सर। बहुत बढ़िया। थैंक हाँ, यू हाँ, सर जय भीम। हमको ठीक है। लेने के लिए। ओके। हाँ, हाँ, ओके ओके ओके। सर ओके थैंक यू सर। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे शमाट मोदफादिया जी का सुपर स्टिकर है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शमत जी। फिर यहाँ पे बहुजन जर्नी लिखते हैं, मथुरा अभिलेख से धिंदीराज मौर्य का ज़िक्र मिलता है। हाँ जी, वहाँ से मौर्यंस का ज़िक्र मिलता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि झूठी कहानी हम लोगों को पकड़ा दी गई है कि
बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और उसके बाद से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अरे 6ठी 7वीं सदी में मौर्य राजाओं का जिक्र मिलता है जो बोधि वृक्ष लगवा रहे थे शशांक के बाद से। तो हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि मौर्यंस जो हैं वो बृहदत्त के बाद से नहीं खत्म हुए थे। ये हम लोगों को झूठी कहानियां पकड़ा के हमारा इतिहास बर्बाद किया गया है। मंतोष नागवंशी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, नमो बुद्धाय। जी शुक्रिया आपको। भीमाचरण जी यहाँ लिखते हैं, जोहार, संथाली पर्व में जो जीत गया जाता है उसमें बुद्धिज्म का झलक मिलता है सर, सिर्फ रूप बदला है, प्रैक्टिस अभी बुद्धिज्म का करते हैं, जय भीम। हाँ जी भीमाचरण जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, भारत के कण कण में बुद्ध हैं, बस रूप को थोड़ा बदल दिया गया है और इसीलिए अब हम लोग जो हैं बुद्धिज्म का मतलब सीधे सीधे थेरवाद समझते हैं और इसीलिए ये कनेक्शन डॉट्स जो है थोड़ा सा लोगों में गैप हो जाता है। बुद्धिज्म चेंज भी तो होते रहा है ना, थेरवाद, महायाना, वज्रयान, तंत्रयान, उत्तरवर्ती बुद्धिज्म, नाथ सिद्ध, ऐसे चेंजेस आए हैं ना, तो इसीलिए रूप को बदलते गया है। बाला साहब यहाँ लिखते हैं, एसजे सर नमो बुद्धाय, आज थोड़ा मन नाराज है, महाराष्ट्र के नतीजे को लेकर थोड़ा राजकीय प्रश्न है, आप तो राजकीय प्रश्न के ऊपर बोलते नहीं, फिर भी मन किया इसीलिए बोला। बाला साहब गांगे जी देखें, एक चीज आप हमेशा समझिएगा, देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है और देश की बहुत बड़ी संख्या जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण है। भारत में महाराष्ट्र जैसा राज्य जो है वो हिंदू मुसलमान के चपेट में है, तो जो भी मुस्लिम के सपोर्ट में जाएगा उसको क्या मुस्लिम्स के वोट से वो जीत जाएंगे? आप ये समझिएगा। भारत में सिर्फ कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान होने के बावजूद भी वहाँ पे इस बात का असर बहुत कम पड़ता है, क्योंकि वहाँ के जो ओबीसी की जनता है वो इस बात को समझती है कि हमारा मुद्दा वो नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है। तो लेकिन महाराष्ट्र इस चपेट में है तो उसका असर दिखेगा और दिखा भी है। ये चीज भांपनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि हमने प्रजा में क्या बोया है, जो बोया है वही हिसाब से प्रजा जो फल भी देगी। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आप समझ जाइएगा फिर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिला होगा और आपने देखा किस तरह से एसजे सर का मेहनत, आप सभी का मेहनत रंग ला रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, इसी तरह से आप वीडियो को आगे शेयर करते रहें। शेयर करेंगे तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा और जागरूकता आएगी। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।